हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ा था और उसमें हमने ये देखा था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको कौन सा फिनोमेना बताता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपको ये बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना बाउंड फोर्स लगेगा, जितने वेट का वो वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ही उस पे बाउंड फोर्स लगेगा। ठीक है। और उसी पे एक न्यूमेरिकल हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, व्हेन एन एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट डिस्प्लेस 5 kg ऑफ वाटर, हाउ मच इज द बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इन न्यूटन। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका। एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को वाटर में इमर्ज किया गया है, इसका डायग्राम से समझते हैं। देखो जैसे अपने पास मान लो ये कोई एक कंटेनर है और इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम वाटर को कंसीडर करते हैं और एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट को इसमें इमर्ज किया गया है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसने कितना वाटर डिस्प्लेस किया, मीन्स इसने जो वाटर यहाँ से निकाला, जो वाटर यहाँ से निकाला इसने, वो 5 kg का था। 5 kg, क्लियर है ना। वाटर डिस्प्लेस्ड 5 kg ऑफ वाटर बाय द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट। तो हमसे क्या पूछा है कि बाउंड फोर्स कितना इस पे एक्ट होगा। तो जितने वेट का ये लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही इस पे बाउंड फोर्स एक्ट करेगा। तो वेट का फॉर्मूला आप सभी को पता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर। तो मास, कौन सा मास, जितना मास वाटर का है, क्योंकि हमें तो वेट फाइंड आउट करना है ना, कितने वेट का उसने वाटर डिस्प्लेस किया है। तो मास कितना है 5 kg और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10। ओके, तो इसका आंसर कितना आएगा 50 न्यूटन। और देखो क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमें न्यूटन में आंसर निकालना है। ठीक है, हाउ मच इज द बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन द एल्यूमिनियम ऑब्जेक्ट इन न्यूटन। न्यूटन में हमें आंसर फाइंड आउट करना है, दैट इज 50 न्यूटन आंसर। इट मीन्स इस ऑब्जेक्ट पे जो बाउंड फोर्स लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन से वो कितना होगा 50 न्यूटन। 50 न्यूटन का इस पे बाउंड फोर्स अप्लाई होगा। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक फिनोमिना है जिससे हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट जो है वो कितना अपथ्रस्ट फोर्स फील करेगा जितने वेट का वो वाटर डिस्प्लेस करेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने देखा कि 5 kg का वाटर इसने डिस्प्लेस किया है। ठीक है, और ग्रेविटी की वैल्यू हमें दे रखी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से हम वाटर का वेट फाइंड कर सकते हैं। कौन सा वाटर, जो इस ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेस किया है। और इस ऑब्जेक्ट ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया है 5 kg और कितना वेट का वाटर डिस्प्लेस किया है, दैट इज 50 न्यूटन। तो इतना ही इस पे क्या लगेगा, अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा, इतना इस पे बाउंड फोर्स लगेगा। क्लियर। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल का एक कंसेप्ट था। देखिए जो हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ा था उसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं, उनके कुछ यूज़ हैं। क्या यूज़ हैं देखिए आपकी स्क्रीन पे है। सबसे पहले किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। अभी रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है ये हम आगे पढ़ेंगे। डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी को हम ब्रीफ में पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी फाइंड आउट करने के लिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। ठीक है, और हाइड्रोमीटर्स, ठीक है, जो क्या करते हैं डेंसिटी किसी भी लिक्विड की मेज़र करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, उनमें भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही यूज़ होता है। ठीक है, जो हाइड्रोमीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेज़र करते हैं और उनमें भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही यूज़ होता है। थर्ड, लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर क्या होते हैं, जो मिल्क की प्योरिटी मेज़र करते हैं। ठीक है, जो मिल्क की प्योरिटी बताते हैं, मिल्क की प्योरिटी, उनको बोलते हैं लैक्टोमीटर। तो लैक्टोमीटर के अंदर भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही यूज किया जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े शिप होते हैं, जहाज,
और सबमरीन जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनके अंदर भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का ही यूज किया जाता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, ठीक है। वन बाय वन इनको हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस को फाइंड आउट करने के लिए या डिटरमाइन करने के लिए हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज करते हैं। हाइड्रोमीटर्स जो कि लिक्विड की डेंसिटी को बताते हैं, उनमें भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज होता है। लैक्टोमीटर, ठीक है, विच इज़ यूज टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क, मिल्क की प्योरिटी मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर का जो यूज़ करते हैं वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। बड़े बड़े शिप और सबमरीन पनडुब्बियाँ जो बनती हैं उनकी जो डिज़ाइनिंग की जाती है वो भी किस पे डिपेंड है, वो भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे ही डिपेंड है। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जो ऑब्जेक्ट हैं वो लिक्विड में क्यों तैरते हैं और क्यों डूब जाते हैं। वाई ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक इन ए लिक्विड, ठीक है। अब देखिए, हमने जब आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि जैसे अपने पास कोई भी कंटेनर है और मान लेते हैं उसके अंदर कोई लिक्विड है और लिक्विड में हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। मान लीजिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड के अंदर है, ठीक है। हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट के पास खुद का वेट होता है, ठीक है, और उस वेट की डायरेक्शन कहाँ होती है, डाउनवर्ड, ठीक है, क्योंकि ये वेट अप्लाई करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ इस ऑब्जेक्ट को, तो ये वेट अप्लाई करेगा नीचे, वेट, ठीक है, कितना होता है mg। आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई वेट होगा और इस पे ग्रेविटी की वैल्यू भी अप्लाई हो रही है, ठीक है, तो नीचे वेट लगेगा। बट ये लिक्विड में है तो लिक्विड क्या करेगा, इस पे बाइंड फोर्स अप्लाई करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, मीन्स इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगेगा, बाइंड फोर्स लगेगा। ऐसे जैसे यहाँ दिखा देते हैं, बाइंड फोर्स, ठीक है, यहाँ दिखा देते हैं बाइंड फोर्स लगेगा इस पे। ये लग रहा है यहाँ से नीचे से लग रहा है, ठीक है, मैंने ऊपर दिखा दिया इसको, तो ये बाइंड फोर्स लग रहा है। अब ये दोनों वेट, दोनों फोर्स सॉरी, वो डिसाइड करेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस लिक्विड में फ्लोट करेगा या फिर सिंक करेगा। मीन्स ये यहाँ पे डूबेगा या तैरेगा, वो डिपेंड करेगा इन दोनों फोर्सेस पे। क्लियर। अगर जो वेट है ऑब्जेक्ट का, अगर वो ज़्यादा है किससे, बाइंड फोर्स से, ठीक है। अगर हम देखें इसका पहला केस देखते हैं, अगर वेट जो है, वेट जो ऑब्जेक्ट का वेट है वो ग्रेटर हो बाइंड फोर्स से, तो आपको पता है अगर वेट ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट वो नीचे आ जाएगा, मीन्स वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। क्लियर है बात आपको, ठीक है। बट अगर वेट की वैल्यू कम हो जाए, ठीक है, जो वेट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, वेट, इसका जो सेकंड केस हम देखें कि ऑब्जेक्ट जो वेट अप्लाई कर रहा है नीचे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये जो बाइंड फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे अपवर्ड डायरेक्शन में, अगर वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अगर नीचे से कोई फोर्स लग रहा है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ठीक है, फ्लोट करेगा। देखिए जैसे मान लो मार्कर है, अगर मार्कर की जगह कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता जिसका वेट बहुत ही ज़्यादा होता तो ये हैंड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता, क्योंकि ऊपर से जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है और ये नीचे से जो फोर्स लगा पा रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कम है, तो ऑब्जेक्ट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस केस में आप देख सकते हैं कि अगर वेट है, अगर वो ज़्यादा है, ऑब्जेक्ट का वेट अगर ज़्यादा है और बाइंड फोर्स अगर कम लग रहा है, ठीक है, तो वो सिंक कर जाएगा। जैसे आपने देखा भी होगा कि जो लोहे के पार्टिकल्स होते हैं, आयरन पार्टिकल्स, वो तो लिक्विड में डूब जाते हैं, वाटर में डूब जाते हैं, बट जो लकड़ी का टुकड़ा है, ठीक है, वुडन ब्लॉक्स जो हैं वो पानी में तैरते रहते हैं,
उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि वेट जो है, अगर हम वुड की बात करें, ठीक है, लकड़ी के टुकड़े की बात करें, तो वहाँ पे जो वेट है लकड़ी के टुकड़े का वो कम है, पर बाइंड फोर्स क्या लग रहा है, उस पर ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो वो पानी में तैरता रहता है। बट अगर बात करें हम किसकी, आयरन पार्टिकल्स की, तो आयरन पार्टिकल का वेट ज़्यादा है और उन पे लगने वाले बाइंड फोर्स की वैल्यू कम है, इसलिए वो डूब जाते हैं। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ से हमने दो केस स्टडी किए। पहला कि अगर वेट ग्रेटर है बाइंड फोर्स से तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा, और अगर वेट लेस है बाइंड फोर्स से तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। बट थर्ड केस और आपके माइंड में आना चाहिए। थर्ड केस क्या है कि अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो उस टाइम क्या इफेक्ट होगा। अगर दोनों के दोनों फोर्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस टाइम क्या इफेक्ट होगा। उस टाइम ऑब्जेक्ट फ्लोट ही करेगा, बट वो क्या करेगा, सरफेस से ऊपर फ्लोट करेगा। मीन्स जैसे अगर हमारे पास अगर कोई कंटेनर है और मान लो इसमें हमारे पास लिक्विड है, वाटर मान लो या कोई भी लिक्विड मान सकते हो आप। ठीक है, अगर इस केस में अगर ऑब्जेक्ट और मतलब ऑब्जेक्ट जो वेट लगा रहा है और उस पर जो बाइंड फोर्स लग रहा है दोनों इक्वल हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो इसकी सरफेस पे फ्लोट करेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ फ्लोट करेगा वो ऊपर। ठीक है, फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ लिक्विड। सॉरी, ये इस वाले केस में होगा। ये जो केस है ना, वेट बाइंड फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो इसको कहाँ लेके जाएगा, ऊपर लेके जाएगा। तो ये फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, बट अगर दोनों इक्वल होंगे तो ये वाटर के अंदर, मीन्स वाटर के अंदर क्या ऐसे भी तैर सकता है, इसका कुछ पार्ट वाटर के अंदर हो या ये पूरा पार्ट वाटर के अंदर हो। ठीक है, या ये पार्शली क्या हो, इसके अंदर इमर्स्ड हो। देखो तीनों केस हम फिर से समझते हैं। अगर वेट जो है वो बाइंड फोर्स से ज़्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। अगर वेट क्या है, कम है और बाइंड फोर्स ज़्यादा लग रहा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, सरफेस पे आके फ्लोट करेगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर, जैसे एक डायग्राम से और समझते हैं यहाँ पे। एक डायग्राम देखो यहाँ पे। अब कुछ इस केस के अकॉर्डिंग मान लो ये ऑब्जेक्ट है पार्शली लिक्विड में है और पार्शली कहाँ, एयर में है। ठीक है, तो वाटर के अंदर इसका थोड़ा पार्ट रहेगा, फिर ये फ्लोट करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है इसका पार्ट और ज़्यादा वाटर के अंदर हो या वाटर के अंदर कम हो। मीन्स वाटर के अंदर ही जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा, कुछ पार्ट इसका वाटर के अंदर रहेगा। बट अगर बाइंड फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मोस्टली पार्ट कहाँ रहेगा, सरफेस पे रहेगा, वाटर से बाहर रहेगा। ठीक है, तो तीन केस हमारे पास यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट क्यों फ्लोट करते हैं और क्यों सिंक करते हैं। तो मेन जो दो रीजन थे वो था, एक तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और दूसरा उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला बायोंड फोर्स। देख सकते हो आप यहाँ पे कि जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, बायोंड इस पे, या इसको बोलते हैं अपथ्रस्ट। तो अगर वेट की वैल्यू ज़्यादा है, वेट इज ग्रेटर देन बायोंड फोर्स, देन इट विल सिंक। इफ वेट इज लेस देन बायोंड फोर्स देन इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इफ वेट इज इक्वल टू बायोंड फोर्स देन फ्लोट इनसाइड लिक्विड। इनसाइड लिक्विड क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। ठीक है, तो मेन हमारे पास ये तीन केस हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या अपने पास, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, कि तैरने का सिद्धांत क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट तैरते क्यों हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन जब भी एग्जाम में आए तो मिनिमम 1 मार्क में आ सकता है, 2 मार्क में भी आ सकता है। तो देखो प्रिंसिपल क्या है फ्लोटेशन, फ्लोटेशन के पीछे प्रिंसिपल क्या है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है उसका वेट और जो लिक्विड डिस्प्लेस किया उस ऑब्जेक्ट ने उसका वेट अगर दोनों इक्वल होंगे तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा।
आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने देखा था कि जितना ऑब्जेक्ट वाटर डिस्प्लेस करेगा या लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही उस पर क्या लगेगा, अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा या फिर बायोंट फोर्स लगेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, जितना इस वेट का इस ऑब्जेक्ट का वेट है, अगर उतने ही वेट का ये लिक्विड डिस्प्लेस कर पाए तो ये क्या करेगा, इसमें फ्लोट करेगा वाटर में। बट अगर ये अपने वेट का जितना लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो ये फ्लोट नहीं कर पाएगा, ये सिंक करेगा। ठीक है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है ये। इसमें देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने जो हमें बताया था वो ये बताया था कि जितने वेट का ये वाटर डिस्प्लेस करेगा उतना ही उस पर क्या लगेगा, बायोंट फोर्स। ठीक है, मान लीजिए अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट है वो 10 न्यूटन है, तो अगर वो 10 न्यूटन के वेट का लिक्विड अगर वो डिस्प्लेस कर पाया तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्विम करेगा, अदरवाइज वो डूब जाएगा। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े जहाज हैं, ठीक है, शिप हैं, वो पानी में तैरते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने वेट का जितना लिक्विड है वो डिस्प्लेस कर पाते हैं, इसलिए वो वाटर में फ्लोट करते हैं। जैसे बोट है, बोट जो है वो वाटर में फ्लोट करती है, उसका भी रीज़न क्या है, उसके पीछे भी प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है कि उसके अंदर जो वेट है बोट में, वो अपने वेट का जितना वाटर है वो उसको डिस्प्लेस करती है, तो उसको नीचे से क्या मिलता है, बाइंड फोर्स। और बाइंड फोर्स क्या करता है, उसके वेट को बैलेंस करता है और वो पानी में तैरती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे आयरन की नेल जो है वो पानी में डूब जाती है, लोहे की कील, क्योंकि वो अपने वेट का जितना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाती, इसलिए वो वाटर में डूब जाती है। इससे पहले हमने जो देखा था कि वाई ऑब्जेक्ट फ्लोट एंड सिंक, उसमें हमने 3 केस देखे थे। अगर ऑब्जेक्ट का वेट बायोंट फोर्स के इक्वल है, ठीक है, तो वो लिक्विड के अंदर फ्लोट करेगा। अगर बायोंट फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है और वेट कम है, ठीक है, तो वो सरफेस से बाहर आएगा। ठीक है, राइज कर जाएगा, मीन्स वो वाटर में राइज कर जाएगा ऊपर और फिर फ्लोट करेगा। ठीक है, थर्ड, अगर वेट ज़्यादा था और बायोंट फोर्स कम था तो वो सिंक कर जाएगा। तो अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, ठीक है, ये देखो क्या है कि अभी मैंने बताया था आपको कि अगर इसका वेट, मान लो ये वेट अप्लाई कर रहा है नीचे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, उसको बैलेंस कौन करेगा, बायोंट फोर्स। और ये बायोंट फोर्स कहाँ से आएगा, ये बायोंट फोर्स आएगा जो वो लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा है। ये ऑब्जेक्ट जितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा उतना ही क्या लगेगा इस पर, बायोंट फोर्स। ठीक है, इट इज़ द थिंग यू मस्ट नो अबाउट इट। व्हाट बायोंट फोर्स जो है कितना लगेगा, जितने वेट का वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, और जितने वेट का वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगा अगर उसकी वैल्यू उसके खुद के वेट के इक्वल है तो वो क्या करेगा, वाटर में फ्लोट करेगा। ठीक है, क्योंकि अगर कंसिडर करो कि वो अपने वेट का जितना लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर पाया तो उसको बायोंट फोर्स नहीं मिलेगा। ठीक है, बायोंट फोर्स नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, डूबना स्टार्ट करेगा। अगर हम तैरते हैं, फॉर एग्जांपल हम स्विम करते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, अपने हाथ से और पैरों से वाटर को डिस्प्लेस करते हैं। ठीक है, वाटर को डिस्प्लेस करते हैं कितना, अपने वेट का जितना। अगर हम अपने वेट का जितना वाटर डिस्प्लेस कर पाए तो हम क्या करते हैं, पानी में तैरते हैं, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो हम पानी के अंदर डूब सकते हैं। ठीक है, मोस्टली ऑब्जेक्ट के पीछे यही एक प्रिंसिपल है जिससे वो फ्लोट करते हैं। ठीक है, कि अगर वो अपने वेट का जितना लिक्विड डिस्प्लेस कर पाए तब तो वो तैरेंगे। क्यों? क्योंकि हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल में देखा था जितने वेट का लिक्विड डिस्प्लेस होगा उतना ही क्या मिलेगा, बायोंट फोर्स। अगर इन्होंने 10 न्यूटन डिस्प्लेस किया तो 10 न्यूटन ही बायोंट फोर्स मिलेगा। 20 न्यूटन इन्होंने डिस्प्लेस किया वाटर तो 20 न्यूटन ही बायोंट फोर्स मिलेगा। ठीक है, और जितना बायोंट फोर्स मिलेगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट के वेट को बैलेंस करेगा। मान लो ऑब्जेक्ट का वेट है 50 न्यूटन वेट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का वेट है 50 न्यूटन, मान लो ये 50 न्यूटन अप्लाई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और जितना उसने वाटर डिस्प्लेस किया, ठीक है, मान लो वो किया 40 न्यूटन का, 40 न्यूटन का उसने वाटर डिस्प्लेस किया तो बायोंट फोर्स भी कितना लगेगा, 40 न्यूटन।
तो 50 न्यूटन नीचे लग रहा है, 40 न्यूटन ऊपर लग रहा है, मीन्स वेट की वैल्यू क्या होगी ज़्यादा, तो ये डूब जाएगा। ठीक है, पर अगर 50 न्यूटन वेट ही नीचे अप्लाई कर रहा है और 50 न्यूटन ही अगर ये वाटर डिस्प्लेस कर पाया, तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा। ठीक है, तो ये फ्लोटेशन के पीछे प्रिंसिपल था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक अभी और भी हैं। जैसे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो डेंसिटी है वो एक्चुअल में क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। 2 टॉपिक और आपके इसके बचते हैं, उसके बाद आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा ये।